कारक स्टार्ट करते हैं। आपको वर्ण विचार कंप्लीट करा दिया जिसमें आपके 3 टॉपिक थे, वर्णमाला, उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र। 3 टॉपिक थे। माहेश्वर सूत्र के कुछ बिंदु आपके रह गए, उनको मैं लिखा दूंगा अभी। तो देखिए कारक स्टार्ट करते हैं। कारक होता क्या है? कारक का अर्थ होता है क्या? करने वाला। ठीक है, करने वाला, करने वाला। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, कारक शब्द की उत्पत्ति क्या है? क्री धातु से। क्री धातु से कौन सा? डबल प्रत्यय करने पर। क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है? कारक शब्द बनता है, जो किस लिंग का है? नपुंसक लिंग का। ठीक है, नपुंसक लिंग का शब्द है। इसका अर्थ होता है क्या? करने वाला। करने वाला। क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में कौन सा शब्द बनता है? कारक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया जनकत्वम इति कारकम। क्रिया संपादकम इति कारकम। देखो, क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया जनकत्वम इति कारकम, क्रिया संपादकम इति कारकम। अर्थात जो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया को करने वाला होता है, वही क्या है? कारक है। जो क्रिया को जन्म देने, जनकत्वम जन्म देने वाला होता है, वही उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। और क्रिया को संपादन अर्थात पूर्ण करने वाला होता है, वही क्या है? कारक है। दोबारा देखिए, क्रिया की उत्पत्ति। सबसे पहले कारक की उत्पत्ति। क्री धातु से कौन सा प्रत्यय करने पर? डबल प्रत्यय करने पर। डबल में दोनों की संख्या होकर के भू होता है, शेष होता है, भू का क्या हो जाता है? अक हो जाता है। क्या हो जाता है? अक हो जाता है। और क्री में एक सूत्र लगता है अचोड़िति। अचोड़िति सूत्र का से क्री का कार हो जाता है और क्या बनता है? कारक शब्द बनता है। कार धन अक क्या बन गया? कारक शब्द बन गया। तो क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर कौन शब्द बना? कारक शब्द बना, जिसका अर्थ होता है क्या? करने वाला। करने वाला, जिसकी डेफिनेशन है क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया जनकत्वम इति कारकम, क्रिया संपादकम इति कारकम। जो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया को जन्म देने वाला होता है, क्रिया को का संपादन करने वाला होता है, वही क्या है? हमारा कारक है। अब देखिए, कारक होगी, वहां पर क्या होगी? विभक्ति अवश्य होगी। क्या होगी? विभक्ति अवश्य होगी। अब विभक्ति शब्द की उत्पत्ति क्या है? वी उपसर्ग पूर्वक कौन सा? भज धातु से। वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कौन सा? कृतज्ञ प्रत्यय करने पर। वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कृतज्ञ प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है? विभक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है क्या? विभाजन करना। जिसका अर्थ होता है विभाजन करना। विभक्ति शब्द वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कौन सा प्रत्यय? कृतज्ञ प्रत्यय करने पर विभक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विभाजन करना। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ता कर्म हमारे लिए क्या है? कारक है। और इनके चिन्ह ने, को, से लिए, ये सभी क्या हमारे कारक चिन्ह हैं। इनको कारक चिन्हों को ही क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्ह को ही क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, क्री धातु से कौन सा प्रत्यय करने पर? डबल प्रत्यय करने पर क्या बनता है?
शब्द होता है जिसका अर्थ होता है करने वाला। कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का। कारक यदि पूछा जाए कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का शब्द है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? क्रिया करोति इति कारकम क्रियाजनकत्वम इति कारकम क्रियाम संपादकम इति कारकम। जो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया का संपादन करने वाला होता है, क्रिया को पूर्ण करने वाला होता है, वही क्या है? हमारा कारक है। कारक होगी वहां पर क्या होगी? विभक्ति अवश्य होगी। क्या होगी? विभक्ति अवश्य होगी। अब विभक्ति शब्द की उत्पत्ति भी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से। धातु कौन सी? भज। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? भजना। ओके, भज जिसका अर्थ होता है भजना। और प्रत्यय कौन सा है? कितने प्रत्यय? ठीक है, भी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कितने प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है? विभक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजन करना। विभाजन करना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कारक चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे विभक्ति होते हैं। लिखिए, लिखो उत्पत्ति। कारक लिखिए, इसकी उत्पत्ति लिखो। क्री धातु से, क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर, क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में कारक शब्द बनकर, क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में कारक शब्द बनकर तैयार होता है। कारक शब्द बनकर तैयार होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है करने वाला, जिसका अर्थ होता है करने वाला। परिभाषा लिखो बेटा, तीनों पे लिख लो। क्रिया करोति इति कारकम क्रियाम जनकत्वम इति कारकम क्रियाम संपादकम इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम क्रियाम जनकत्वम इति कारकम क्रियाम संपादकम इति कारकम। लिखो नीचे, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, कॉमा क्रिया को करने वाला, क्रिया का संपादन अर्थात पूर्ण करने वाला, क्रिया का संपादन अर्थात पूर्ण करने वाला, कॉमा क्रिया को जन्म देने वाला, क्रिया को जन्म देने वाला कारक है। क्रिया को जन्म देने वाला कारक है, अर्थात जो क्रिया को पूर्ण करता है, क्रिया को करने वाला होता है, वही इसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। ठीक है, विभक्ति डालिए। विभक्ति, इसको उतारना चाहो तो उतार लेना। ठीक है, क्री
धातु से डबल प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है? कारक शब्द बनता है। तो उतारना चाहोगे इसको उतार लो यहीं पर डायग्राम को लिखिए। विभक्ति वी उपसर्ग पूर्वक बाधित धातु से बाधित धातु से कितने प्रत्यय करने पर वी उपसर्ग पूर्वक बाधित धातु से कितने प्रत्यय करने पर ना के नीचे हलंत लगा लेना, ठीक है। कितने प्रत्यय करने पर विभक्ति शब्द बनकर तैयार होता है। विभक्ति शब्द बनकर तैयार होता है जिसका अर्थ होता है विभाजन करना। जिसका अर्थ होता है विभाजन करना। डेफिनेशन लिखो। कारक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। नोट डाल के लिखो बेटा। विभक्तियों की कुल संख्या सात होती है। विभक्तियों की कुल संख्या 7 होती है। विभक्तियों की कुल संख्या 7 होती है। संबोधन विभक्ति में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संबोधन विभक्ति में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए बता, यदि आपको कारकों की संख्या पूछी जाए, कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन हमारे कुछ व्याकरणाचार्यों हुए, ठीक है, व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने कारकों की संख्या 7 मानी गई है। वो कौन सा कारक है? हेतव कारक। हेतव कारक यदि हम समानते हैं तो कारकों की संख्या अलग से कहते हैं, तो कारकों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। लेकिन कारकों की मुख्यतः संख्या, मूल संख्या यदि पूछी जाए तो कितनी हमारी? 6 है। कारकों की मूल संख्या 6 है। ठीक है, देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और लास्ट संबोधन। अब देखिए जो आपका संबंध कारक और लास्ट में संबोधन कारक, संबोधन कारक को कारकों की श्रेणी में, दोनों कारकों को कारकों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। इन दोनों को कारकों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो आपका संबंध कारक है, संबंध कारक है, ये क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं बना पाता, साक्षात अर्थात सीधा संबंध नहीं बना पाता है, ठीक है। जो आपका संबंध कारक है वह क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं बना पाता है। और जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक में किसका? प्रथमा विभक्ति का। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसी कारण कारकों की संख्या 6 मानी गई है, ठीक है। किसी को भयभीत होने की या अटपटा होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कारकों की संख्या चाहे आप कितने भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी, इसमें कारकों की संख्या कितनी है? 6 है, फिक्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कारकों की संख्या 6 है। उसमें संबंध कारक और संबंध को और संबोधन को, इन दोनों को कारक नहीं माना गया है। फिर कह रहा हूं, संबंध कारकों और संबोधन कारक को कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। कारकों की संख्या 6 ही होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन। संबोधन में और संबंध कारक को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। कारक से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ही होते हैं। देखिए अब कर्ता कारक, पहले इसको लिख लो, कारकों की संख्या, कारकों की संख्या कारकों की संख्या लिखो, कारकों की संख्या, कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कारकों की कुल संख्या 6 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन दोनों का कितना संबंध और संबोधन, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। लिखो, नोट डाल के लिखो, संबंध कारक, संबंध कारक संबंध कारक और संबोधन कारक को कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता क्योंकि संबंध कारक में, क्योंकि संबंध कारक क्रिया के साथ
क्योंकि संबंध कारक क्रिया के साथ साक्षात संबंध, क्योंकि संबंध कारक क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं बना पाता, जबकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का, जबकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जबकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हमारे जिन्होंने व्याकरण की रचना की कौन थे? वो पाणिनि। यदि पाणिनि के अनुसार यदि कारकों की संख्या, कारक का सबसे पहला कारक पूछा जाए, पाणिनि के अनुसार सबसे पहला कारक पूछा जाए तो कौन सा है? अपादान कारक। ठीक है, सबसे पहला कारक अपादान कारक और सबसे अंतिम कारक कौन सा है? कर्ता कारक। पाणिनि के अनुसार सबसे पहला कारक अपादान कारक और सबसे अंतिम कारक कर्ता कारक। अर्थात इसको फॉर्मूला है, सूत्र 543 721, 543 721। सबसे पहला कारक अपादान, दूसरा संप्रदान, तीसरा है करण, और चौथा है अधिकरण, पांचवा है आपका कर्म और लास्ट है आपका कर्ता। ठीक है, पहला है अपादान, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है करण, चौथा है अधिकरण, पांचवा है कर्म और छठवां है कर्ता। ठीक है, सबसे पहला पाणिनि के अनुसार सबसे पहला कारक अपादान कारक और सबसे अंतिम कारक कर्ता कारक है। लिखिए, देखो बेटा, पाणिनि के अनुसार सबसे पहला कारक अपादान कारक है, जबकि सबसे अंतिम कारक कर्ता कारक है, जबकि सबसे अंतिम कारक कर्ता कारक है। सूत्र लिख लेना 543 721, पाणिनि के कारकों का नियम 543 721, और इनको उतार लो, सामने दिख रहे हैं। 543 721। देखो, सबसे पहला कारक 5वें नंबर का कर्ता। देखो, आप तो इनको ध्यान रखो, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये आपके 8 कारक हैं। ठीक है, 8 कारक हैं।
छठवां, सातवां और आठवां। जो आपका छठवां कारक और संबोधन आठवां कारक है, इनको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब देखिए 543 721 क्या कहता है कि सबसे पहला कारक 5वें नंबर का कारक होगा कौन सा? अपादान। फिर चौथे नंबर का होगा संप्रदान। फिर तीसरे नंबर का होगा करण, इसको तीसरे नंबर पर ही रखा है, ठीक है। फिर 7वें नंबर का होगा कौन सा? अधिकरण। और सेकंड लास्ट होगा कौन सा? कर्म। और सबसे लास्ट होगा कर्ता, ठीक है। परेशानी किसी को यहां पर? ये है 543 721। लिखो। अब देखिए परेशानी किसी को? अब देखिए आपके माइनस सूत्र रह गए थे, कुछ बिंदु रह गए थे, वो देखिए इधर क्या है, आराम से तो रह गए थे। अब देखिए कुछ बिंदु रह गए थे माइनस सूत्रों के, लिखो माइनस सूत्रों के कुछ बिंदु रह गए थे, लिखिए। लिखो बेटा, वर्ग के प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का बोध कराने वाला, वर्ग के प्रथम वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार क्षय प्रत्या, ठीक है। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार क्षय प्रत्याहार। दूसरा बिंदु लिखो, वर्ग के द्वितीय और तृतीय, वर्ग के द्वितीय और तृतीय, वर्ग के द्वितीय और तृतीय वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार क्षय प्रत्याहार, क्षय प्रत्याहार। आगे लिखिए, वर्ग के तीसरे वर्ण का, वर्ग के तीसरे वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार, वर्ग के तीसरे वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार। आगे लिखिए अगला पॉइंट, वर्ग के चतुर्थ वर्ण का, वर्ग के चतुर्थ वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार झस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार। लिखो अगला पॉइंट, लिखो वर्ग के पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण का बोध कराने वाला, वर्ग के पंचम वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार
यम प्रत्याहार वर्ग के पंचम वर्ण का बोध कराने वाला प्रत्याहार, यम प्रत्याहार आगे देखिए अंतस्थ, आगे को अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थ वर्णों का बोध कराने वाला प्रत्याहार, अंतस्थ वर्णों का बोध कराने वाला प्रत्याहार, अंतस्थ वर्णों का बोध कराने वाला प्रत्याहार यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। आगे लिखिए ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्णों का ऊष्म वर्णों का बोध कराने वाला प्रत्याहार शर्त प्रत्याहार, ऊष्म वर्णों का बोध कराने वाला प्रत्याहार शर्त प्रत्याहार। शर्त प्रत्याहार लिखो प्रत्याहारों में, नीचे लिखो प्रत्याहारों में अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार का प्रयोग, अण प्रत्याहार का प्रयोग दो बार किया गया है, अण प्रत्याहार का प्रयोग दो बार किया गया है। पहले में लिखो बेटा, पहले अण में और दूसरे अण में। एक में तो आपके तीन ही वर्ण आते हैं, कौन कौन से? ए, ई, उ, ठीक है। और एक में आपके लिखो ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, आई, औ, ठीक है। हा, या, वा, रा, ला, ठीक है। एक में आपके 14 वर्ण आते हैं, एक में तो आपके 3 वर्ण आते हैं, एक में 14 वर्ण आते हैं। कौन? क्यों? क्योंकि ये वर्ड तो आपका अय्यर बनता है ना, तो उसमें ही आ जाएगा समझे। और एक आपका आ से लेकर एक छठवें में बनता है लड़ प्रत्याहार, लड़, ठीक है। लड़ प्रत्याहार माइनर सूत्रों में लड़, ठीक है। छठवें नंबर का माइनर सूत्र है लड़, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? ल है। एक यहां पर बन जाता है, लिखिए एक वर्ण लिखो है वर्ण का, माइनर सूत्रों में लिखो, माइनर सूत्रों में है वर्ण का प्रयोग, है वर्ण का प्रयोग दो बार किया गया है वर्ण का प्रयोग दो बार किया गया है। कोष्टक लिख लेना कौन कौन से प्रत्याहार, कौन कौन से माइनर सूत्र हैं। एक तो पांचवा है कौन सा? हया वरटा, ठीक है, हया वरटा। और एक लास्ट में 14वां है हल, उसमें, ठीक है। एक तो यहां हुआ है 5वें में और एक 14वें में हुआ है। आगे लिखिए इत संज्ञा, इत संज्ञा वर्ण कौन सा? णे, इत संज्ञा वर्ण णे।
ण वर्ण का प्रयोग भी माहेश्वर सूत्रों में 2 बार किया गया है। लिख लेना, एक तो पहला सूत्र है अण, ठीक है, आई और वाला, ठीक है, ए ई उ डे, एक तो ये है डे, अंडरलाइन कर लेना इसको, डे को। और एक है आपका छठवां सूत्र, कौन सा, लड़, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। एक छठवां सूत्र लड़। परेशानी किसी को? नेक्स्ट कल कराएंगे।